हजरत मोहम्मद साहब जब भी नमाज पढ़ने मस्जिद जाते तो उन्हें रोज़ एक बूढ़ी औरत के घर के सामने से निकलना पड़ता था। वे बूढ़ी औरत ऐसी कर्कश और क्रोधी स्वभाव की थी। जब भी मोहम्मद साहब उधर से निकलते वे उन पर कूड़ा करकट फेंक दिया करती थी। मोहम्मद साहब बगैर कुछ कहे अपने कपड़ों से कूड़ा झाड़कर आगे बढ़ जाते थे। रोज़ की तरह जब वो एक दिन उधर से गुजरे तो उन पर कूड़ा आकर नहीं गिरा। उन्हें कुछ हैरानी हुई, पर वो आगे बढ़ गए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ तो मोहम्मद साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। 2 ही दिन में बीमारी के कारण वे बहुत कमज़ोर हो गई थी। मोहम्मद साहब उनकी बीमारी की बात सुनकर हकीम को बुलाकर लाए और उसकी दवा का इंतजाम किया। उनकी सेवा और देखभाल से वर्दा जल्द ही स्वस्थ हो गई थी। जब वे अपने बिस्तर से उठ बैठी तो मोहम्मद साहब ने कहा, अपनी दवाएं लेती रहना और मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। बूढ़ी औरत रोने लगी। मोहम्मद साहब ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दोगे? वे हंसते हुए कहने लगे, भूल जाओ सब कुछ और अपनी तबीयत सुधारो। बूढ़ी औरत बोली, मैं क्या सुधारूंगी तबीयत? तुमने तबीयत के साथ साथ मुझे भी सुधार दिया है। तुमने अपने प्रेम और दया से मुझे सही मार्ग दिखाया है। मैं पूरे जीवन तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। दोस्तों, अगर आप किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के एक बेहतर इंसान बनते हैं तो देर से ही सही उस व्यक्ति पर असर जरूर होता है। आप अपना व्यवहार किसी के लिए बुरा न बनाएं। एक न एक दिन वो सारी अच्छाइयाँ आपके पास लौटकर जरूर आएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।